जी हाँ, नमस्कार। आदमपुर उपचुनाव का फाइनल विश्लेषण आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव सिर्फ दो चेहरों पर टिक गया है, एक तो भाजपा के प्रत्याशी पर, एक कांग्रेस के प्रत्याशी पर। यह लड़ाई सीधे तौर पर कुलदीप वर्सेस हुड्डा की है। आदमपुर उपचुनाव में जिस प्रकार से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें एक तरफा माहौल पैदा हुआ है, लेकिन पहली बार आदमपुर में ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि जातीय समीकरण की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो जनरल कैटेगरी का वोट बैंक है, विशेषकर जाटों का जो वोट बैंक है, उस पर अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई है। कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से जाट कम्युनिटी का लगभग 75 से 80% वोट कांग्रेस को आने वाला है। हालांकि जाट समुदाय से ही आईएनएलडी के प्रत्याशी कूड़ाराम, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र सिंह है। हालांकि चुनावी जीत का दावा इनके द्वारा भी ठोका जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव जो है मुड़ा है, उससे इन दोनों नेताओं को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध में किसी एक नेता को जाट कम्युनिटी चुनती है। आपने पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव आदमपुर के देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि कुलदीप बिश्नोई का एंटी वोट बैंक है, उसी को चुनता है जो कुलदीप को हराने वाला हो। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश का दावा इसलिए मजबूत भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जाट कम्युनिटी के बाद एससी और बीसी वोट बैंक जो हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई के परिवार व भजनलाल परिवार तथा कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, जिसके बलबूते 2014 और 2019 में सरकार बनाने में कामयाब हासिल हुई है, उस वोट बैंक पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी निगाहें टेकी। कई नेताओं को मैदान में उतारा और वोट अपनी तरफ करने के लिए जो है कुछ जी तोड़ मेहनत की। एससी और बीसी वोट बैंक हमेशा से ही साइलेंट वोट बैंक कहा जाता है, क्योंकि यही आदमपुर के चुनाव को मोड़ते हैं। इन साइलेंट वोट बैंक की निगाहें बहुत तेज होती है और अब की बार भी ये साइलेंट वोट बैंक भव्य बिश्नोई को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं, जबकि अब की बार मैदान मार भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कूड़ाराम नंबरदार जितने वोट अपनी तरफ खींचेंगे उतना नुकसान कांग्रेस को होगा, और आम आदमी पार्टी जितना वोट बैंक अपनी तरफ खींचेंगे उससे कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को ज़्यादा नुकसान होगा और जेपी को कम होगा। तो ये नेता भी, कूड़ाराम और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो जातीय समीकरण के हिसाब से टफ मुकाबला है। जाट कम्युनिटी कहीं ना कहीं जेपी के समर्थन में खुले तौर पर आ चुकी है। वहीं एससी और बीसी वोट बैंक साइलेंट है और साइलेंट ही हर चुनाव को मोड़ते हैं। उनका मिजाज क्या होगा ये तो मतदान के बाद जब मतगणना होगी तभी जो है जानकारी मिल पाएगी। दूसरी बात, सट्टा बाजार की तरफ जाते हैं। सट्टा बाजार शुरुआत से ही अपने आंकड़े प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि कौन इसको बनाता है, कौन इसको गिराता है, उठाता है, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन 8% सट्टा बाजार के अनुसार 7 से 8 हज़ार वोटों से भव्य बिश्नोई मजबूत है। यानी सट्टा बाजार मामूली सी बढ़त भव्य बिश्नोई को आते हुए दिखा रहा है। कहीं ना कहीं यदि मतदान से पहले वाली रात को यदि जयप्रकाश ने कुछ करिश्मा कर दिया तो ये 7 से 8 हज़ार की लीड भी टूट सकती है। कहीं ना कहीं सट्टा बाजार में भी टफ मुकाबले की बात की जा रही है। अब आते हैं जो फिजिकल रिपोर्ट की। आदमपुर का साफ तौर पर मिजाज देखा गया है। जो जेपी के पक्ष के जो वोटर है वो खुले धड़ाके से अपनी बात रख रहे हैं और जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई का जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोट बैंक है। साइलेंट वोट बैंक काफ़ी मात्रा में भव्य बिश्नोई से नाराज भी हैं। हालांकि वे ये कह रहे हैं कि जीतेगा भव्य बिश्नोई, लेकिन कुलदीप से वे अपनी नाराजगी भी दिखा रहे हैं। अगर वो नाराजगी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वोटिंग में बदल गई तो पहली बार भजन परिवार आदमपुर से आ सकता है। कुलदीप बिश्नोई को भी पता है कि उनके वोटर नाराज हैं। काफ़ी वर्षों से जो कुलदीप बिश्नोई के साथ जो काम कर रहे थे वे नेता भी कुलदीप का साथ छोड़ चुके हैं। हमारे पास भी ऐसे नेताओं की लिस्ट हमने पहले ही तैयार की थी। अंतिम समय तक उन्हें मनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई मैदान में ही नहीं उतरे हैं। ताजुब की बात है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सिस्टम रचा, जिसमें हर गांव में विस्तारक भेजे, प्रवासी विस्तारक भेजे, ग्राम संयोजक बनाए गए, ग्राम प्रमुख बनाए गए, उससे
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो पाई, वरना जो कुलदीप बिश्नोई का निजी समर्थकों का जो वोट बैंक है, उन वोट बैंक पर भी जयप्रकाश ने सेंध लगाई है। कुलदीप बिश्नोई का निजी जो समर्थक हैं, जो खुले तरीके से पेश आए हैं, वे समर्थक नया कुलदीप बिश्नोई का वोट बनाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया इस चुनाव में। ये हमें भी पता है, कुलदीप को भी पता है। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक बस भव्य बिश्नोई के साथ गाड़ियों में बैठकर या कुलदीप बिश्नोई के पीछे पीछे चलकर अपना टाइम पास जो है इस चुनाव में देखने को मिला कि टाइम पास कर रहे हैं, बस कुलदीप के सामने और भव्य के सामने ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपके सबसे बड़े समर्थक तो हम हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन कुलदीप ने ऐसी कोई रणनीति बनाई, कोई भी रणनीति नहीं बनाई कि अपने समर्थकों को ये कहे कि नया वोट अपनी तरफ बनाओ, नए वोट को भव्य बिश्नोई के समर्थन में लाया जाए, घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जाए, कुछ अलग तरीके की रणनीति बनाई जाए। लेकिन भव्य और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक अच्छी प्रकार से कोई नया ऐसा कार्य नहीं किया जिससे नया वोट भव्य बिश्नोई के पक्ष में आए, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उन्होंने अच्छा और बहुत बढ़िया वर्क आदमपुर में किया है, उनकी सराहना की जा सकती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के निजी समर्थकों की कोई सराहना नहीं होगी। कुलदीप बिश्नोई के निजी समर्थकों में टूट भी पड़ी, लेकिन जो टूटे हुए समर्थक हैं उनको जोड़ने का किसी ने कोई कार्य नहीं किया है, जिसका नुकसान कुलदीप को होना तय है। आपको यह भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी बनाए गए हैं, वो अच्छी प्रकार से कह सकते हैं कि अपने आप को कम्युनिकेशन नहीं बना पाए हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं किया है। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कार्य नहीं किया है। वे मन के मुताबिक करते थे, मन के मुताबिक कमेंट करते थे और मन के मुताबिक ही चलते थे, जिसका नुकसान कुलदीप को भुगतना पड़ सकता है और जयप्रकाश के लिए बड़ा अवसर जो है आ चुका है। आपको पता है कि हमेशा से आदमपुर में ये कहा गया कि अब हर बार भजनलाल परिवार की जीत होगी, कुलदीप की जीत होगी, रेणुका की जीत होगी, लेकिन अब की बार साइलेंट वोट भी ये कह रहा है कि कड़ी टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल विश्लेषण यही है कि जबरदस्त टक्कर है कुलदीप और जयप्रकाश की, किसी की भी जीत हो सकती है। सट्टा बाजार कह रहा है कि 5 से 7 हजार वोटों पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य आगे है, लेकिन सट्टा बाजार का ये आंकड़ा बहुत कम है। अगर ये आंकड़ा 15 से 20 हजार होता तो ही लोगों को मन में ये जचता कि कुलदीप का बेटा भव्य जीत गया है, लेकिन 5 से 7 हजार वोटों का ये आंकड़ा बदलते हुए नजर आ सकता है, जयप्रकाश के फेवर में भी जा सकता है। कांटे की टक्कर में किसकी होगी जीत, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप जनहित न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आदमपुर अब की बार किस ओर जा रहा है। कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।